हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का, यानी 15 जीके और 15 साइंस का। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो। अगस्त 2024 में कितने पेरिस ओलंपिक 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की? तो आपका इस साल भी ये पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मालिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बीना फोगाट इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, अफगान की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कब क्या होगा बच्चों? 1840 से 42, 1938 से 42, या 1822 से 42, या 1839 से 42? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1839 से 42 तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को राइट कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या कहा गया है, देखो भाई। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये कहाँ है मेरा भाई? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश, जबकि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं चौथा सवाल की तरफ। चौथा सवाल देखो भाई क्या है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भाई क्या पूछा गया कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, या बलदेव सिंह, या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बलदेव सिंह इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। 400 मीटर वाले आर्मी टैंक का आकार कैसा होता है? यानी पूछा जा रहा है आपको, जो हम लोग का 400 मीटर आर्मी ट्रैक है, इसका आकार आपका कैसा होता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? वृत्ताकार होता है, या गोलाकार होता है, या त्रिभुजाकार, या अंडाकार? तो भाई ऐसा ही होता है लगभग, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई? अंडाकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, देखो। रूस की राजधानी कहाँ है? तो आपका अग्निवीर एग्जाम में राजधानी मुद्रा वगैरह पूछा जाता है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, स्विट्जरलैंड, या बीजिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, यानी मॉस्को इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। तो 7वां नंबर सवाल है भाई, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 8, 6, या 9? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7, यानी नेट बॉल में आपका 7 खिलाड़ी होता है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताओ कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, देखो। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? ठीक है ना, विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा बच्चों आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई, देखो। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा? हैदराबाद, अहमदाबाद, पचमपली, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। क्या है बच्चों? अहमदाबाद कहाँ स्थित है? जो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो भाई क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, या चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दिल्ली इज द राइट आंसर। आप लोग दिल्ली को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 5 सितंबर, 22 अप्रैल, या 26 अप्रैल, या 25 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भाई 25 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर डी को सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई, पुस्तक द जिंग जैक वे किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो बच्चों अनीता देसाई, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं।
चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई देखो, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा क्या है भाई, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई देखो, पोखरण में किस वर्ष पहले परमाणु प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 1231, 1985 या 1972 या 1974। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 यानी 1974 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 4 को सही कीजिए। चलो चलते हैं दूसरा सवाल, और हम लोग का जीके का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग 15 साइंस का करने वाले हैं। तो बताओ आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो 2024 में जो आईपीएल हुआ उसका खिताब किसने जीता है भाई, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई या हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आईपीएल में अभी कितने टीम खेलते हैं, ठीक है ना। आप लोग का कमेंट में इंतजार है कि आईपीएल में अभी वर्तमान समय में कितना टीम खेलता है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, आईपीएल में का जो 2024 में फाइनल हुआ उसका खिताब कौन जीता है, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, 2024 की बात किया जा रहा है तो 2024 में कौन जीता था, कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। कौन सा रक्त समूह केवल ए बी रक्त समूह से रक्त ले सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर, ए बी, ओ ए या वी। तो ए बी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है भाई देखो, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की है, तो इसका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट कोच होगा। क्या होगा बच्चा, रॉबर्ट कोच, जबकि एक ही ऑप्शन दिया गया है। 18 नंबर प्रश्न क्या है भाई देखो, सूर्य के हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, मतलब सूर्य में कितना हाइड्रोजन पाया जाता है, 71 या 72% या 70% या 60%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 71% इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है भाई देखो, डैश से बिजली का कुचालक है, तो जो ब्रोमीन है एक बिजली का कुचालक है, ठीक है ना। ब्रोमीन बिजली का कुचालक है। जो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई देखो, नेक्स्ट सवाल जाने से पहले अगर आप लोगों को क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता है, टाइमिंग टेबल क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग क्लास करते हैं, तो आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सुबह 10 बजे हम लोग का अभी मैथ स्टार्ट हुआ है टॉपिक वाइज, जो अभी परसेंटेज का क्लास, सॉरी बच्चा अभी लाभ हानि का क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना। और रीजनिंग मैथ खत्म होने से बाद ही होगा, ठीक है ना। और शाम 7 बजे रोजाना प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका अग्निवीर हो या टी आर्मी का तैयारी अच्छे से कर सके आप। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई देखो, कि मानव शरीर का दूसरा सबसे व्यस्ततम अंग है, तो क्या है भाई, हृदय, यकृत, ऊपर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों हृदय, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, क्या है भाई, द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडल दाब या गुरुत्व। इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में जो आपका साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई देखो, कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, जो पेंडुलम घड़ी है तीव्र गति से चल सकता है, शीतकाल में, बसंत ऋतु में, वर्षा काल में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शीतकाल में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है भाई देखो, दूसरा सवाल क्या है मेरा दोस्त, देख सकते हैं आप लोग कि दूसरा सवाल जो है भाई, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, उपकेंद्र, अप अपहन या विसरण या क्या उल्टा पल्टा दिया गया है भाई, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा, अपकेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 में जो आपका सब सब दिया गया है, ठीक है। आपको सब ऑप्शन ध्यान में नहीं देना है, ठीक है ना, जो आपको सही है वही देखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो भाई, 24वां सवाल जो है क्या बच्चों क्या है, कि पदार्थ की मात्रा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, द्रव्यमान इज द राइट आंसर, जबकि ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। चलो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो हम लोग का आज का लास्ट सवाल होने वाला है, कि हम लोग का और जो 5 प्रश्न टाइपिंग नहीं हो पाया, ठीक है ना, कि आरबीसी के जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कि आरबीसी का जीवन काल है भाई, इसका कितना होता है भाई, 120 दिन, 135 या 110 या 115। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 120 दिन, ठीक है ना, 120 दिन ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पूरे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है ना। तो बच्चों आप ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 25 सवालों में से आपका
कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना? और आगे की क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।